चलो भाई यहां तक हो गया था। अब करते हैं इसके आगे। देखो अगला क्वेश्चन है, पित्तल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? किसके लिए पूछा है भाई? पित्तल के लिए पूछा है। ठीक है, तो पित्तल का इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको यहां पे करवा दिया था कि पित्तल इनमें से किसका मिश्रण होता है। तो यहां पे देखो जस्ता और किसका भाई? तांबे का यानी कॉपर का। ठीक है, तो यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पित्तल किससे बनी एक मिश्र धातु होती है। ठीक है, तो किसकी होती है भाई? वो होती है तांबा यानी कॉपर प्लस जस्ता। ठीक है, कॉपर की कितनी परसेंट मात्रा? 70%। ठीक है, और 30% किसकी होती है? जस्ते की होती है। तो यहां पे हमारा बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहां पे तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता, बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है? ये लो साहब, अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है। क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है? तो यहां पे कांसा नहीं है, पित्तल सही हो जाएगा, एल्निको नहीं होगा और सोल्डर भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई इसका? पित्तल यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला करते हैं। अगला देखो, पित्तल किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। क्लियर है? चलो अगला करते हैं। अगला है, पित्तल के घटक क्या है? पित्तल के घटक क्या है? अब ए ऑप्शन क्या है? क्रोमियम और निकल। क्रोमियम और निकल नहीं होगा भाई। तांबा और टिन, तांबा और टिन नहीं होगा। उसके बाद में है लेड और टिन, लेड और टिन भी नहीं होगा भैया ना। कॉपर और जस्ता बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में टिन होती है? इनमें से कौन सी मिश्र धातु में टिन होता है? अब देखो यहां पे पित्तल में नहीं होगा भाई, और उसके बाद में यहां पे है ड्यूरेलिमिन, इसमें भी नहीं होगा। सोल्डर इसमें बिल्कुल सही होगा, और इस्पात इसमें भी नहीं होगा भाई। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? हमारा हो जाएगा यहां पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोल्डर धातु होती है। ठीक है, सोल्डर, सोल्डर में किसकी मिश्र धातु होती है? टिन प्लस लेड। क्या होती है भाई? टिन प्लस लेड। ठीक है, टिन की कितनी मात्रा? 63%। ठीक है, प्लस लेड की कितनी मात्रा? 37%। ठीक है, तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोल्डर। चलो अगला करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु में टिन होता है। अब ये क्वेश्चन अभी हमने जस्ट सोल्व किया था, यानी इनमें से कौन सी मिश्र धातु है जिसमें क्या होता है भाई? टिन होता है। तो जस्ट अभी हमने ये क्वेश्चन यहां पे सोल्व किया है, लेकिन एक क्वेश्चन जो है किस में पूछा गया है भाई? आरआरबी जेई में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है भाई? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं होगा, स्टील भी नहीं होगा, पित्तल भी नहीं होगा, सोल्डर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। अगला है, 1 और 2 रुपए के सिक्के किससे बने होते हैं? 1 और 2 रुपए के सिक्के किससे बने होते हैं? अब यहां पे है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, तो ये बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में 3 ऑप्शन और है अपने पास में, इनको भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन यहां पे चांदी और स्टील, चांदी और स्टील नहीं होगा भाई। स्टील और पित्तल ये भी नहीं होगा। तांबा निकल मिश्र धातु ये भी नहीं होगा भाई। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहां पे होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला करते हैं। अगला है, यहां पे है टकाई यानी सोल्डरिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोल्डरिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
अब ए ऑप्शन क्या है यहां पे देखो, एल्यूमिनियम एवं निकल की मिश्र धातु, तो ये नहीं होगा भैया ना। उसके बाद में बी ऑप्शन क्या है यहां पे, सीसा एवं टिन की मिश्र धातु, तो बिल्कुल सही होगा, इसको करते हैं अपन टिक। सी ऑप्शन देख लेते हैं, जस्ता एवं सीसा की एक मिश्र धातु, तो ये भी नहीं होगा भैया ना। जस्ता एवं तांबे की मिश्र धातु, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो सोल्डरिंग के लिए सीसा व टिन की मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब सीसा जो है इसकी कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, 36। कितनी होती है भाई, 36 होती है। उसके बाद में जो टिन है इसकी कितनी होती है, तो इसकी हो जाएगी अपने पास में 37%। सही है, ठीक है। चलो अगला करते हैं भाई, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। अब यहां पे ए ऑप्शन क्या है, यहां पे स्टेनलेस स्टील नहीं होगा, कांसा भी नहीं होगा, पित्तल भी नहीं होगा भाई, सोल्डर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, यहां पे देखो, किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्रण क्या कहलाता है भाई, मिश्र धातु कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर यानी टांका के घटक क्या है। सोल्डर यानी टांका के घटक क्या है। चलो बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पे देखो, ए ऑप्शन क्या है, पीबी प्लस एस एन। क्या है, पीबी प्लस एस एन, ये बिल्कुल सही होगा भाई इसका। ठीक है, पीबी प्लस एस एन का मतलब क्या होता है। अब देखो भाई, यहां पे है सोल्डरिंग यानी टांका या फिर सोल्डरिंग। सोल्डरिंग के लिए सीसा व टिन की मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहां पे है सीसा। सीसा का प्रतीक क्या होता है, सीसा का प्रतीक होता है पीबी। क्या होता है, पीबी। टिन का प्रतीक क्या होता है, तो टिन का जो प्रतीक होता है वो होता है एस एन। क्या होता है, एस एन। तो यहाँ पे पीबी प्लस एस एन यानी सीसा प्लस टिन। ठीक है, दोनों की जो मिश्र धातु होती है क्या कहलाती है भाई, सोल्डर या फिर सोल्डरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतीक से क्वेश्चन पूछा है, तो पीबी प्रतीक किसका होता है भाई, सीसा का, और एस एन जो है ये प्रतीक किसका होता है, ये होता है भाई टिन का होता है। इसीलिए हमारा कौन सा होगा यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, अगला करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए इनमें से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है। अब देखो यहां पे ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है निकेल और लोहा। निकेल और लोहा ये बिल्कुल सही होगा भाई। तांबा और क्रोमियम
ये नहीं होगा। तांबा और चांदी ये भी नहीं होगा। तांबा और निकेल ये भी नहीं होगा। यहां पे हो जाएगा निकेल और लोहा, यानी यहां पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो स्टील स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम के साथ निकेल और लोहा यानी आयरन धातु मिलाई जाती है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। अब देखो यहां पे ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है लोहा और डी ऑप्शन है यहां पे पित्तल। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा भाई पित्तल। डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, क्योंकि पित्तल जो है एक मिश्र धातु होती है। ठीक है, और यह तांबा एवं जस्ता धातुओं के किससे बनाया जाता है भाई, मिश्रण से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखो पित्तल एक मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु होती है। ठीक है, उसके बाद में यह है तांबा व जस्ता धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। ठीक है, पित्तल जो है एक मिश्र धातु होती है और यह तांबा व जस्ता धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। इसलिए हमारा यहां पे कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील क्या है। स्टेनलेस स्टील क्या है? अब स्टेनलेस स्टील देखो यहां पे यौगिक है, नहीं है भाई, तत्व है, नहीं है, मिश्रण है, नहीं है, मिश्र धातु है। क्या है भाई, मिश्र धातु है। चलो देख लेते हैं। देखो स्टेनलेस स्टील या फिर इस्पात की मिश्र धातु है। ठीक है, इसमें लोहा यानी आयरन, कार्बन, क्रोमियम, व निकेल का मिश्रण पाया जाता है। मिश्रण पाया जाता है। दूसरा पॉइंट देखो इसमें यह है कठोर होती है तथा इसमें जंग भी नहीं लगता है। तथा इसमें जंग भी नहीं लगता है। उसके बाद में अगर बात करें इसके उपयोग की, ठीक है, तो उपयोग जो है बर्तन, ब्लेड और वाल्व आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे स्टेनलेस स्टील क्या है भाई, एक मिश्र धातु है। क्लियर है? डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो वो किसने किया था भाई, हेरी ब्रियली। किसने की थी भाई, हेरी ब्रियली ने। ठीक है, तो हेरी
रियली हमारे सी ऑप्शन में है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है? इनमें से उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। ऑक्सीकृत का मतलब क्या होता है? जलना, यानी यहां पे देखो क्या है? जलता नहीं है। ठीक है, अब देखो ए ऑप्शन यहां पे अर्धचालक, तो अर्धचालक नहीं होगा भैया ना। उसके बाद में सुचालक कंडक्टर यानी नहीं होगा। उसके बाद में कुचालक यानी इंसुलेटर, ये भी नहीं होगा। मिश्र धातु इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा इसका? मिश्र धातु होगा। तो दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो हमारा यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा भाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च तापमान पर प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? अब यहां पे देखो ए ऑप्शन है मेटेलॉयड, तो मेटेलॉयड नहीं होगा भाई। गैर धातु भी नहीं होगा। एलॉय बिल्कुल सही हो जाएगा, और धातु भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा भाई? एलॉय। ठीक है, तो उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः एलॉय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा यहां पे कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। अगला है, सोने को तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है। सोने को तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है। चलो भाई देखो, ए ऑप्शन क्या है यहां पे? ए ऑप्शन है सोने को और पीला बनाने के लिए। ठीक है, सोने को और पीला बनाने के लिए, तो नहीं होगा भाई ना। यानी सोने को तांबे के साथ किसमें मिश्रित किया जाता है? बी ऑप्शन है सोने को चमक देने के लिए, तो बिल्कुल ये सही होगा। सोने को नरम बनाने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। सोने को कठोर बनाने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? सोने को चमक देने के लिए। ठीक है, सोने को तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? यहां पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सोना क्या होता है? सोना एक धातु होता है। उसके बाद में यह है मुलायम, तन्य, आघात वर्धनीय, पीली और चमकदार, उष्मा व विद्युत की क्या होती है? ये सुचालक धातु होती है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है? इनमें से वह कौन सी मिश्र धातु है जो 4 घटकों से बनी होती है? ठीक है, अब देखो ए ऑप्शन क्या है यहां पे? कॉन्स्टेटन। कॉन्स्टेटन नहीं होगा भाई। उसके बाद में मैग्नीन, मैग्नीन भी नहीं होगा। नाइक्रोम इसका सही होगा, सोल्डर भी नहीं होगा। नाइक्रोम बिल्कुल सही होगा भाई। ठीक है, तो नाइक्रोम जो है 4 धातुओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और यह चुंबकीय गुणों वाली क्या होती है? मिश्र धातु। अब इसमें देखो 4 घटक कौन कौन से होते हैं? एक होता है इसमें निकल। कौन सा होता है? निकल। दूसरा कौन सा होता है इसमें? क्रोमियम। तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा होता है इसमें मैग्नीज। उसके बाद में लोहा यानी आयरन। ठीक है, तो ये 4 घटक हो गए। ठीक है, तो वो कौन सा घटक है भाई? वो है नाइक्रोम। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? यहां पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। थोड़ा इसको कर देता हूं मैं बेटा। चलो भाई, जब लोहे को और के साथ मिश्रित किया जाता है तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। यानी जब लोहे को इनमें से किसके साथ मिश्रित किया जाता है तो हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है
तो वो किस किस से होता है? देखो यहां पे बात किसकी कर रहा है भाई? ये कर रहा है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। उसके बाद में स्टेनलेस स्टील निकिल क्रोमियम, क्रोमियम है ना, व लोहे की क्या होती है? मिश्र धातु, मिश्र धातु होती है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट देखो, स्टेनलेस स्टील साधारण साधारण स्टील की तुलना में अधिक संसारण रोधी है ना, एवं टिकाऊ भी होती है ना, टिकाऊ होती है, ठीक है। उपयोग की बात करें, उपयोग जो है घड़ी की पट्टियां बनाने, उसके बाद में बर्तन, वायुयान बनाने में इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। क्लियर है? तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखो ए ऑप्शन यहां पे Ni और Cr बिल्कुल सही होगा भाई, है ना। स्टील निकल क्रोमियम व लोहे की मिश्र धातु होती है, ठीक है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहां से प्रतीक यहां पे दे रखा है, तो प्रतीक से यहां क्वेश्चन हमें बताना है, ठीक है। तो किसका मिश्र धातु होता है भाई? वो होता है निकल क्रोमियम व लोहे की मिश्र धातु होती है। तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में 32% कॉपर और 40% जिंक और शेष निकल है, तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी होगी? क्या पूछा है इसमें? मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी होगी। अब इसमें देखो कॉपर जो है कितना दिया, इसमें कॉपर कितना दिया है? तो इसमें 32% दिया है। उसके बाद में जो जिंक है, जिंक कितना दिया इसमें? 40%। शेष निकल, क्या पूछा भाई? शेष निकल। अब बताओ शेष निकल कितना होगा? तो शेष निकल हो जाएगा 28, ये होगा ना भाई। देखो कॉपर इसमें कितना दिया, देखो 32% दिया, 32% यहां हमने लिख दिया। उसके बाद में 40% इसमें जिंक दिया है, तो जिंक यहाँ पे 40% दे दिया। शेष निकल कितना है? तो शेष कितना है यहाँ पे? 28 है, ठीक है। उसके बाद में क्या पूछा है? तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी होगी, ठीक है। तो कॉपर की मात्रा देखो यहां पे, कॉपर की मात्रा बराबर कितना? 1000, ठीक है, गुणा 32, यहां पे 100, यही होगा ना। बराबर में कितना होगा? तो बराबर में बताओ कितना होगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास में 320 हो जाएगा, है ना। 320 क्या होगा भाई? ग्राम होगा, ठीक है। हमारा यहां पे कौन सा सही होगा?
320, तो 320 भाई बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु क्या कहलाती है? किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु क्या कहलाएगी? अब यहां पे ए ऑप्शन क्या है? अमलगम, तो बिल्कुल सही होगा। सोल्डर नहीं कहलाएगा, कांसा भी नहीं कहलाएगा, पित्तल भी नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अमलगम कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखो किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है, यदि मरकरी है तो वह धातु अमलगम, क्या है भाई? अमलगम कहलाएगी। अमलगम कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद में लोहा और प्लेटिनम, निकल, कोबाल्ट, एवं टंगस्टन का अमलगम नहीं बनता। अमलगम नहीं बनता है। ठीक है, तो बताओ यहां पे कौन सा ऑप्शन? भाई ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टेटन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। किसके लिए पूछा है? कॉन्स्टेटन के लिए पूछा है। अब कॉन्स्टेटन जो है यहां पे ए ऑप्शन क्या है? CuNi बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में CuNiMn नहीं होगा, ये भी है ना। NiCrMnF ये भी नहीं होगा, और NiTiFeCr ये भी नहीं होगा भाई। करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा हमारा? यहां पे हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, Cu और Ni। कॉन्स्टेंटन, अब देखो Cu प्लस Ni। ठीक है, अब यहां पे Cu जो है इसकी मात्रा कितनी भाई? 55 प्लस Ni की कितनी भाई? 45। कितनी होती है? 45 होती है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब Cu है यहां पे कॉपर, और Ni का भाई निकेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। नाइक्रोम की संरचना क्या है जो एक मिश्र धातु है? नाइक्रोम की संरचना क्या है जो एक मिश्र धातु है? तो नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु होती है? तो कौन कौन सी होती है? देखो, नाइक्रोम जो है मिश्र धातु होती है भाई, किस किस की होती है? तो यहां पे देखो, निकल और क्रोमियम, और एक होता है भाई लोहा। ठीक है, नाइक्रोम जो है निकल प्लस क्रोमियम प्लस लोहा का क्या होता है भाई? मिश्र धातु होता है। ठीक है, इसका उपयोग
इसका उपयोग जो है वो प्रतिरोधक यानी रजिस्टर या उष्मक तार बनाने में, उष्मक तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रतिरोधक का मतलब क्या होता है भाई? रजिस्टर होता है, रजिस्टर है ना। रजिस्टर का मतलब क्या होता है? प्रतिरोधक। ठीक है, अब देखो यहां पे ए ऑप्शन क्या है? क्रोमियम, लोहा, जर्मेनियम नहीं होगा भाई। अपने पास क्या होना चाहिए? निकल होना चाहिए, क्रोमियम होना चाहिए और लोहा होना चाहिए यानी आयरन होना चाहिए। अब बी ऑप्शन क्या है? यहाँ पे लोहा यानी आयरन बिल्कुल सही है, निकल होना चाहिए बिल्कुल सही है, और क्रोमियम होना चाहिए भाई बिल्कुल सही है। क्रोमियम, लोहा, कोबाल्ट नहीं होगा, निकल, क्रोमियम, सिलिकॉन ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लोहा, निकल और क्रोमियम, बी ऑप्शन करेक्ट। चलो अगला करते हैं। अगला है नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है? नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है? तो यहां पे देखो, जस्ट अभी हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया था। तो यहां पे ए ऑप्शन क्या है? NiCr, Mn और Fe। ठीक है, तो यहां पे चलो ठीक है, इसको थोड़ा टिक करते हैं। यहां पे है NiCr, Mg और Fe, ये नहीं होगा भाई। NiCr, Mn और Al, ये भी नहीं होगा भाई। यहां पे है NiCu, Mn और Fe, ये भी नहीं होगा। यहां पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। देखो यहां पे है Ni, Ni का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब क्या है? निकल। क्या है? निकल। उसके बाद में है Cr, Cr का मतलब क्या है? क्रोमियम, क्रोमियम। उसके बाद में Mn, Mn का मतलब क्या है? Mn का मतलब होता है मैग्नीज। क्या होता है? मैग्नीज होता है। उसके बाद में क्या है? Fe, तो Fe का मतलब क्या होता है भाई? आयरन यानी लोहा। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला करते हैं। अगला है ब्रॉन्ज के अवयव क्या होते हैं? ब्रॉन्ज के अवयव क्या होते हैं? अब ए ऑप्शन क्या है यहां पे? PbSn, तो ये नहीं होगा भाई। सी क्या है यहां पे? Pb+Zn, ये भी नहीं होगा। Cu+Zn, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? Cu+Sn, Cu+Sn हो जाएगा। अब Cu का मतलब क्या होता है और Sn का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब Cu का मतलब क्या होता है भाई? तांबा होता है यानी कॉपर होता है। ठीक है, Sn का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाई टिन होता है। क्या होता है? टिन होता है। अब यहां पे Cu यानी तांबे की कितनी प्रतिशत मात्रा? 88। टिन की मात्रा कितनी भाई? तो टिन की 12। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। चलो अगला करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टिन नहीं होता? निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टिन नहीं होता? अब यहां पे देखो ए ऑप्शन है पित्तल, पित्तल में नहीं होता है अभी। ठीक है, घंटा धातु यहां नहीं होगा, कांसा भी नहीं होगा, गुण मेटल भी नहीं होगा, है ना। यहां पे सही आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे है पित्तल, पित्तल जो है कॉपर प्लस जिंक यानी जस्ता का क्या होता है? मिश्र होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलो अगला करते हैं। अगला है मेलाकाइट का एक अयस्क है। मेलाकाइट का एक अयस्क है, यानी जो मेलाकाइट होता है, ठीक है, ये किसका अयस्क है? ठीक है, तो ये किसका अयस्क होता है भाई? ये होता है कॉपर का। ठीक है, कॉपर का मतलब क्या होता है भाई? तांबा। तांबा का प्रतीक क्या होता है? तो Cu होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा ए ही ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तांबा। तो जो मेलाकाइट होता है वो तांबा यानी कॉपर का अयस्क होता है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है? किसके लिए पूछा है भाई? कॉपर के लिए पूछा, यानी तांबे के लिए पूछा है कि तांबे का मुख्य अयस्क क्या है। अब देखो यहां पे ए ऑप्शन है साइड राइड, तो ये नहीं होगा। बॉक्साइड में नहीं होगा। ठीक है, यहां पे है चलका पाइराइट। ठीक है, चलका पाइराइट तो बिल्कुल सही होगा। और यह है डोलोमाइट, तो डोलोमाइट भी नहीं होगा भाई। यहां पे सही आंसर कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलको पाइराइट। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करते हैं, एल्यूमिनियम धातु को केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। यानी इनमें एल्यूमिनियम धातु को किसके द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? अब ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे? कटौती, तो कटौती नहीं होगा भाई। निस्तापन भी नहीं होगा, ऑक्सीकरण भी नहीं होगा ना। इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रोलाइसिस बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम क्या होता है भाई? एक रासायनिक तत्व होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व है। ठीक है, जो धातु रूप में पाया जाता है। जो धातु रूप में पाया जाता है। उसके बाद में एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है? बॉक्साइड। बॉक्साइट होता है। यहां से ध्यान रखना भाई, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है भाई? बॉक्साइट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला करते हैं। अगला है, धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। किस धातु को इनमें से केवल विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है? अब यहां पे ए ऑप्शन क्या है? एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम। जो क्वेश्चन अभी हमने जस्ट सोल्व किया है ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? एल का मतलब क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। और इसके अतिरिक्त धातुएं भी अपघटन द्वारा प्राप्त की जाती है। यहाँ पे कौन सा होगा भाई? हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में करते हैं भाई अगला क्वेश्चन ना, ए ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का शुद्धिकरण पिघले हुए अयस्क से निष्कासन होता है? तो बताओ भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? अब यहाँ पे उपयुक्त एजेंट द्वारा अपचयन ये नहीं होगा भाई ना। यहाँ पे है कैल्सिनेशन, ये नहीं होगा। उसके बाद में इलेक्ट्रोलिसिस बिल्कुल सही होगा। रोस्टिंग भी नहीं होगा।
यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस यानी इसका दूसरा नाम क्या होता है भाई? विद्युत अपघटन। क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। जो क्वेश्चन अभी पहले हमने सोल्व किया था ये उसी का क्वेश्चन है। चलो अगला करते हैं। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को कहा जाता है। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को क्या कहते हैं? अब यहां पे निलंबन नहीं होगा भाई, ठीक है। यहां पे है पायसन, पायसन भी नहीं होगा, गैर इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं होगा, और इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा भाई। डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो विद्युत अपघटन, विद्युत अपघट्य या अपघटन उन पदार्थों को कहते हैं जिनमें क्या होते हैं भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो उस पदार्थ को विद्युत का क्या बनाते हैं भाई? चालक। विद्युत चालक क्या होते हैं? बनाते हैं। विद्युत चालक बनाते हैं। किसी आयनिक यौगिक का जल में विलयन सबसे साधारण विद्युत अपघट्य होता है। विद्युत अपघट्य या फिर इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग धारा प्रवाहित करने के लिए किया जाता है, और विद्युत अपघट्य अम्लों, क्षार एवं लवणों के विलयन के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला करते हैं। अगला है गैलेना। गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना जो है वो होता है लेड का। लेड का मतलब क्या होता है भाई? शीशा होता है, बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। एल्यूमिनियम का नहीं होता है, तांबे का नहीं होता है, लोहे का भी नहीं होता है भाई। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो गैलेना जो है वो शीशा या फिर लेड का क्या होता है? अयस्क होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो बी ऑप्शन क्या था हमारा? कॉपर यानी तांबा। अब देखो यहां पे क्या है? तांबा। तो तांबा जो है, तांबा के धातु अयस्क कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है रूबी कॉपर, रूबी कॉपर। एक होता है क्यूपराइट। क्या होता है? क्यूपराइट। क्यूपराइट नहीं होगा तो फिर उसके बाद में कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट, ठीक है। तो किसके होते हैं? कॉपर के। लोहा है, लोहा का होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है? मैग्नेटाइट। एल्यूमिनियम का क्या होता है? एक तो होता है बॉक्साइट, अभी हमने क्वेश्चन सोल्व भी किया था और मैंने कहा भी था कि इसको ध्यान में रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। बॉक्साइट या फिर कोरंडम, ठीक है, या फिर क्रायोलाइट, ठीक है, या काओलिन। क्या होता है? काओलिन, ठीक है। ये किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पूछा किसका था? गैलेना का। किसका होगा? शीशा का, ठीक है। अगर यहां से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये वही पॉइंट है जहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला करते हैं।
अगला है इनमें से कौन सी धात्विक खनिज नहीं है, इनमें से कौन सी धात्विक खनिज नहीं है। अब यहाँ पे कोयला, तो कोयला जो है भाई धात्विक खनिज नहीं है भाई, है ना, इसको करते हैं टिक। उसके बाद में 3 ऑप्शन और अपने पास में, उनको भी अपन ध्यान से देख लेते हैं। अब बी ऑप्शन देखो यहाँ पे है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट नहीं होगा, निकेल भी नहीं होगा और टिन भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा कि भाई धात्विक खनिज नहीं है, तो कोयला जो है वो नहीं है भाई। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो पदार्थ धरातल से खोदकर निकाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं खनिज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, खनिज कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। अगला है एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है। किसका पूछा है, एल्यूमिनियम का। ये लो सब, अब ये अभी मैंने आपको क्वेश्चन पहले सोल्व भी करा दिया है। अब देखो यहां से एल्यूमिनियम का पूछा है। अब एल्यूमिनियम का अभी मैंने आपको बताया था, एल्यूमिनियम के पूछा है, तो एक तो होता है कोरंडम, एक होता है क्रायोलाइट, उसके बाद में एक होता है काओलिनाइट ना। ठीक है, और उसके बाद में एक होता है फेल्सपार। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या होता है। अब महत्वपूर्ण के लिए बोला है ना, तो महत्वपूर्ण के लिए अगर आपको पूछा है तो आपको करना है बॉक्साइट। क्या करना है, बॉक्साइट करना है महत्वपूर्ण के लिए। बॉक्साइट हमारी कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या होगा इसका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, अगला करते हैं। चलो थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं इधर। देखो अच्छा क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम के अयस्क के रूप में जाना जाता है, एल्यूमिनियम के अयस्क के रूप में जाना जाता है। अब ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे, गैलेना, तो गैलेना नहीं होगा। बॉक्साइट बिल्कुल सही होगा, हीमेटाइट नहीं होगा, एलम भी नहीं होगा ना। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बॉक्साइट। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हमने पहले सोल्व भी कर लिया। चलो अगला करते हैं। चलो भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो धातुओं के ऑक्साइड जैसे अशुद्धता युक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। धातुओं के ऑक्साइड जैसे अशुद्धता युक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। अब यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है भाई, पोलिंग। क्या है, पोलिंग। पोलिंग इसका सही होगा भाई, क्या है, पोलिंग। अब पोलिंग विधि का प्रयोग धातु में उपस्थित अपचयित होने वाले ऑक्साइडों के निष्कासन में किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर अपन बात करें तो उदाहरण जो है यहां पे देखो, ब्लिस्टर, कॉपर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, फफोलेदार, फफोलेदार कॉपर। ठीक है, मैं उपस्थित Cu2O, Cu2O का शोधन इस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। ए ऑप्शन यानी पोलिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई अगला करते हैं। चलो इसको भी मैं कर देता हूं थोड़ा बड़ा।
चलो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अयस्क होते हैं उनको गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अब देखो, ए ऑप्शन है यहाँ पे निस्तापन। क्या है? निस्तापन। निस्तापन नहीं होगा, भंजन इसका सही होगा, निष्कर्षण नहीं होगा और संसारण भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका भाई? भंजन बिल्कुल सही होगा, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? भंजन कहा जाता है। भंजन वह रासायनिक प्रक्रम है जिसमें उच्च ताप पर गर्म करने के कारण काष्ठ आदि पदार्थ क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? भंजक होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं भाई? भंजन कहते हैं, भंजन कहा जाता है। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेन प्लवन विधि में अयस्क के चूर्ण को किसके मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है? फेन प्लवन विधि में अयस्क को चूर्ण को कौन से या किसके मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है? देखो, ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है जल और एल्यूमिनियम। तो जल और एल्यूमिनियम नहीं होगा, तांबा और जल ये भी नहीं होगा भाई। उसके बाद में है जल एवं चीड़ का तेल, बिल्कुल सही होगा। जल और वनस्पतिक तेल ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे फेन प्लवन विधि में अयस्क के चूर्ण को जल एवं चीड़ के तेल के मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है और इसी विधि में सल्फाइड के कण तेल में भीगते हैं, जबकि अधात्री यानी मिट्टी पेंदे में एकत्रित हो जाती है। ठीक है, तो जल एवं चीड़ का तेल यहाँ बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फेन प्लवन विधि में अयस्क के चूर्ण को जल एवं चीड़ का तेल के मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा भाई। चलो अगला करते हैं। अगला है, फेन प्लवन विधि का उपयोग कौन से अयस्क या किसके अयस्क सांद्रीकरण के लिए किया जाता है? अब यहाँ पे ए ऑप्शन है, पारा तो पारा नहीं होगा, सल्फाइड इसका सही होगा, सोडियम नहीं होगा, कॉपर भी नहीं होगा। फेन प्लवन विधि का उपयोग सल्फाइड अयस्क के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। इसको थोड़ा कर देता हूं मैं बड़ा। चलो, धातु क्रम एक प्रक्रिया है। क्या है भाई? धातु क्रम एक प्रक्रिया है। चलो देखते हैं। लोहे में जंग लगने की, लोहे में जंग लगने की नहीं भाई, नहीं होगा। अयस्कों के गैल्वेनीकरण की ये भी नहीं होगा। अयस्क से धातुओं को निकालने की बिल्कुल सही है, तनुकरण की नहीं होगा, है ना। इसका सही आंसर कौन सा होगा? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। धातुओं को उनके अयस्कों से अलग करने का प्रक्रम व उपयोग करने के लिए शोधन करना क्या कहलाता है? धातु क्रम कहलाता है। धातु को उनके अयस्कों से प्राप्त करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? धातु क्रम कहलाता है। तो अयस्क से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातु क्रम कहलाती है। इसीलिए हमारा यहाँ पे कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारे का एक अयस्क है। किसका पूछा है भाई? पारे का। तो पारे का एक अयस्क क्या होता है? पारा का मतलब क्या होता है भाई? पारा का मतलब होता है मरकरी। क्या होता है? मरकरी। इसका प्रतीक क्या होता है? तो Hg होता है। क्या होता है? Hg होता है। उसके बाद में परमाणु क्रमांक की बात करें, किसकी बात करें भाई? परमाणु क्रमांक की। बताओ भाई, परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका होता है भाई 80 होता है, यानी 80 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? पारे का एक अयस्क है। तो पारे का एक अयस्क होता है और वो होता है भाई सिनेबार। क्या होता है? सिनेबार। सिनेबार हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन से हो जाएगा। सिनेबार पारे का एक अयस्क होता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, चलो दिख रहा होगा। सीने बार किसका एक अयस्क है, ये अभी हमने क्वेश्चन जस्ट सोल्व किया था, ठीक है। तो वो किसका होता है, वो पारा, यहाँ पे सही हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पे सोल्व किया था, ठीक है। क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पे देखो किसमें पूछा गया है, ग्रुप डी में, और यहाँ पे किसमें पूछा गया है, आरआरबी जेई में, ठीक है। मैं हमेशा क्या कहता हूं कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जब बनते हैं, तो कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही रहता है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होती है वो चेंज होती है, ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम रहता है, लैंग्वेज चेंज होती है, तरीका चेंज होता है, बाकी क्वेश्चन जो है वो सेम बनते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सीने बार पारा का एक क्या होता है, अयस्क होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई करते हैं अगला, इसको भी कर देता हूं थोड़ा बड़ा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है, निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है। अब यहां पे है ए ऑप्शन सीने बार बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, ठीक है। आपको देखते ही पता चल गया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने तीसरी बार सोल्व कर रहे हैं। सीने बार बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है। किसके लिए पूछा है, थोरियम के लिए पूछा है। तो थोरियम का होता है, थोरियम का होता है भाई मोनाजाइट। क्या होता है, मोनाजाइट होता है। मोनाजाइट जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई, बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करते हैं। अगला है, पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिकों को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिकों को क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं भाई, खनिज पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज पदार्थ कहते हैं, ठीक है। खनिज पदार्थ हमारे भाई बी ऑप्शन में है। तो यहां पे हमारा सही आंसर क्या होगा भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब खनिज पदार्थ, खनिज वह पदार्थ होता है जो पृथ्वी के धरातल से खोदकर निकाला जाता है। जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइड हो गया, अभ्रक हो गया, ये सभी है ना। तो ये यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, खनिज पदार्थ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला करते हैं। अगला है, एल्यूमिनियम के अयस्क को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे मैग्नेटाइट नहीं होगा, मेलाकाइट नहीं होगा, हेमाटाइट नहीं होगा, बॉक्साइट यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए, तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलो करते हैं अगला, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। चलो चलो देखो, निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क है। किसका पूछा है भाई, लेड का पूछा है। लेड का मतलब क्या होता है भाई, शीशा होता है। तो यहाँ पे किसके लिए पूछा है, लेड के लिए पूछा है। अब देखो भाई, लेड का क्या होता है भाई, तो लेड का होता है गैलेना होता है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किया था। तो लेड के लिए पूछा है, तो लेड का होता है गैलेना, ठीक है। क्या होता है, गैलिना होता है या फिर गैलेना होता है। बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व कर लिया है। चलो भाई अगला है, किसका पूछा है, इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है, यानी कॉपर का पूछा है, तांबे का पूछा है। और जब इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व कराए थे, जब मैंने आपको बोला था, क्योंकि यहां से ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हेमाटाइट नहीं होगा भाई, मैग्नेटाइट नहीं होगा, क्रोमामाइट नहीं होगा ना। यहाँ हो जाएगा मोकालाइट, बिल्कुल सही होगा मोकालाइट। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। मेकालाइट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेकालाइट की जगह यहाँ पे आ सकता था क्यूप्राइट। क्या आ सकता था, क्यूप्राइट। एक मिनट भाई,
क्यूपराइट आ सकता था, क्यूपराइट की जगह कॉपर पाइराइट आ सकता था, कॉपर पाइराइट भी आ सकता था। इसलिए यहां पे हमारा किसके लिए पूछा भाई, ताम्र, ताम्र का मतलब क्या होता है तांबा, तांबा का मतलब क्या होता है कॉपर होता है। तो यहाँ पे मेकालाइट बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो करते हैं भाई अगला। अगला है मस्को वाइट, मस्को वाइट, पेगमाटाइट, ठीक है, और बायोटाइट, इनमें से किसके अयस्क है, इनमें से किसके अयस्क है। तो ये किसके अयस्क है भाई, ये हो जाएंगे फिर तो हमारे तांबा का देखो नहीं होगा, जिंक यानी जस्ता का नहीं होगा, लोहा का भी नहीं होगा। अब तो एक ही बच्चा अपने पास में, अबरक, अबरक बिल्कुल सही हो जाएगा भैया ना। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, अबरक हो जाएगा। तो देखो किस किस के लिए पूछा है यहाँ पे, मस्को वाइट अबरक का होगा, किसका होगा, अबरक का, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है, पेगमाटाइट, उसके बाद में क्या बोला है, बायोटाइट, ठीक है। तो ये किसका होता है भाई, यहां पे हो जाएगा अबरक, तो ये होता है अबरक का होता है, ठीक है। तो यहां से आपको ध्यान रखना, आगे भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है। चलें अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यंत गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, या इनमें से कौन सा होगा। सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, अब यहां पे है ए ऑप्शन, ज्वलन तो नहीं होगा भाई, तापन भी नहीं होगा, प्रज्वलन भी नहीं होगा, भर्जन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे सही आंसर हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। चलें आगे, चलो अगला है भाई, बेकेलाइट क्या होता है। बेकेलाइट होता है एक, ठीक है, क्या पूछा है कि बेकेलाइट जो होता है क्या होता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेकेलाइट जो है एक प्रकार का प्लास्टिक होता है। सबसे पहले अगर बात करें, बेकेलाइट एक प्रकार क्या होता है, प्लास्टिक होता है। इसका उपयोग जो है कुचालक पदार्थ के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहां पे आपको लिखा देता हूं, देखो बेकेलाइट, बेकेलाइट एक प्रकार का, बेकेलाइट एक प्रकार का क्या होता है भाई, प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक होता है, ठीक है। उसके बाद में इसका इसका उपयोग कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ के रूप में किया जाता है। अब कुचालक का मतलब क्या होता है भाई, कुचालक का मतलब होता है इंसुलेटर, क्या होता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है भाई, रोधित या रोधक, ठीक है। तो यहां पे देखते ही पता चल गया होगा कि हमारा कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रोधक यानी इंसुलेटर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो बेकेलाइट क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है या फिर एक कुचालक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो करते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं कर देता हूं बड़ा, अब यहाँ पे करते हैं इसको सोल्व।
बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें की बनी होती है, किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की पानी की बोतलें। अब देखो ए ऑप्शन क्या है यहां पे है बेकेलाइट, नहीं होगा भाई। उसके बाद है पॉलीस्टीरीन, ये भी नहीं होगा। सिलिकॉन भी नहीं होगा भाई। यहां पे हो जाएगा पॉलीथीन, बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें पॉलीथीन की बनी होती है, तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलो भाई करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? ना चिपकने वाले बर्तनों पर किसका लेप लगा होता है? चलो बताओ भाई। अब ए ऑप्शन क्या है भाई? वेलक्रो। वेलक्रो नहीं होगा भाई। ठीक है, टेफलॉन बिल्कुल सही होगा इसका ना। तेल नहीं होगा। पॉलिस्टाइन नहीं होगा भाई। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई करते हैं अगला। चलो इसको थोड़ा मैं कर देता हूं बड़ा। चलो भाई, चलो अब यहां पे है, टेफलॉन खाना पकाने के उपकरणों में एक नॉन स्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तारों आदि में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुलक यानी पॉलीमर होता है जिसमें कार्बन बॉन्डिंग शामिल होता है। चलो भाई क्वेश्चन ही बहुत बड़ा हो गया है, तो चलो एक बार वापस देखते हैं। टेफलॉन खाना पकाने के उपकरणों में एक नॉन स्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। चलो ठीक है। तारों आदि में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। चलो यहां तक भी सही है। एक बहुलक यानी जिसको बोलते हैं पॉलीमर, पॉलीमर होता है जिसमें कार्बन बॉन्डिंग शामिल होता है। चलो ठीक है भाई, तो वो कौन सा होता है? तो क्लोराइड। ये ऑप्शन क्या भाई? क्लोराइड नहीं होता है। ब्रोमाइड भी नहीं होता है। यहां पे सही होगा भाई फ्लोराइड। क्या होगा? फ्लोराइड। और आयोडाइड भी नहीं होगा भाई ना। यहां पे सही हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो सही है। चलो ठीक है, अगला करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है। पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है। चलो भाई, अब ए ऑप्शन क्या है यहां पे? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड बिल्कुल सही होगा भाई ना। इसको क्या बोलते हैं? पीवीसी भी बोलते हैं इसको, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक है, तो पीवीसी से पाइप, परस्पर बिछाने वाले चादर, टाइल है ना, दरवाजे, केबल, इंसुलेशन आदि बनाए जाते हैं। यहां पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भाई। चलो करते हैं अगला। चलो इसको थोड़ा इधर कर देता हूं मैं। चलो भाई, यहां पे है, एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। चलो भाई, ए ऑप्शन क्या है यहां पे देखते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी। पीवीसी ये नहीं होगा भाई ना। टेफलॉन, टेफलॉन भी इसका नहीं होगा। बेकेलाइट इसका सही होगा। पॉलीस्टीन भी नहीं होगा। बेकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही माना जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे देखो, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक पॉलीमर पॉलीमर है जो जो तापमान बढ़ने
तापमान बढ़ने पर मुलायम तथा तापमान घटने पर क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। कठोर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा बिल्कुल हो जाएगा भाई सी ऑप्शन। चलो करते हैं अगला। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? किसका पूछा भाई? पीवीसी का। पीवीसी का मैंने भी आपको बताया था कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड कौन सा ऑप्शन में? हमारे सी ऑप्शन में है भाई। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है? पीवीसी जो है इसका उपयोग बिजली की तारों की कोटिंग, पतली चादरें और जो फिल्म एवं जो बरसाती सीट कवर होता है वो बनाने में इसका यूज होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भी करते हैं अगला। अगला है चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जा सकता है? यानी एक चालक तार है, उसके ऊपर पीवीसी की कोटिंग करके किसको रोका जा सकता है? ड्रिपिंग यानी रिसाव नहीं, ओवरलोडिंग नहीं, फ्यूजिंग नहीं, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट बिल्कुल सही होगा भाई। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लघु परिवर्तन। शॉर्ट सर्किट बिल्कुल सही है। तो चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके शॉर्ट सर्किट को रोका जा सकता है। बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे रेसे जो रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे रेसे जो रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं भाई? अब ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे? प्राकृतिक फाइबर नहीं भाई। सिंथेटिक फाइबर बिल्कुल सही है। ऊन नहीं, रेशम नहीं। सिंथेटिक फाइबर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो करते हैं अगला। अगला है प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? किसमें भाई? प्लास्टिक में। प्लास्टिक में किसका करते हैं? अब यहां पे है ब्यूटेन नहीं होगा, क्रिप्टोन नहीं होता है, एथिलीन बिल्कुल सही हो जाएगा, अमोनिया नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा इसका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एथिलीन गैस का उपयोग प्लास्टिक, रबर और फाइबर बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक एक क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है जिसके उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक उत्पाद सेल्यूलोज, कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, ये सारे इसमें है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलो करते हैं अगला। चलो, संशोधित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं। हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। अब यहां पे देखो ए ऑप्शन क्या है? नाइलॉन। नाइलॉन नहीं होगा भाई। रेयान नहीं होगा। मेलामाइन बिल्कुल सही होगा। एक्रिलिक नहीं होगा, है ना? सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। तो संशोधित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं। हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेसे का उदाहरण है? मानव निर्मित रेसे का उदाहरण है, बताओ भाई। अब ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे? लिनन। ठीक है, तो यह नहीं होगा। रेयन बिल्कुल सही होगा, जूट नहीं होगा, रेशम भी नहीं होगा ना। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद में कृत्रिम तरीके से प्रयोगशालाओं में तैयार किए गए रेशों को
संश्लिष्ट रेशा कहा जाता है। तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा, ठीक है, यानी सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? बताओ भाई कौन सा है। अब देखो यहां पे है, एक्रिलिक नहीं होगा, नाइलॉन बिल्कुल सही होगा, सिलिकॉन नहीं होगा, और स्पेंडेंस में भी हो, ठीक है। यहां पे सही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा नाइलॉन, ठीक है। तो यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। तो आज की क्लास जो है वो यहीं पे करते हैं समाप्त, उसके बाद में करते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।